दूसरी शादी से मना करने पर बदबख्त ने वजीहा की जान ले ली। उस खबीस बेटों को भी इस मां ने ही पाला था। मैं कहती थी कि वजीहा क्या बात है, मुझे बताना ही नहीं चाहती थी। जब वजीहा कि हाँ बेटा हुआ, मैंने फिर कहा उससे, कहती नहीं मम्मा अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे भी है ये ठीक हो जाएगा, मैं खुद ठीक करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर उसने उसे गोली से ही मार दिया। मैंने कहा कहाँ गोली लगी थी उसे, मुझे वहाँ लेके जाओ। वो सारा साफ कर दिया, बच्चे डर रहे थे, पूरे घर की सफाई कर दी थी उन्होंने। वजीहा को क्यों घर नहीं ले आई? इस दुनिया से रुखसत कर दिया, घर क्यों नहीं ले आई? वो आने ही नहीं देता था। मेरी सुन लो बात, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है। खुदा के वास्ते और बेटियों पे ना ये जुल्म करें। 7 सालों में किसी ने कभी ये नहीं कहा था वजीहा को सही रख लो, किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा था। अब वही कह रहे हैं कि इसे छुड़वा दो। दूसरी शादी से मना करने पर बदबख्त ने वजीहा की जान ले ली, गोलियों से छलनी कर दिया। वजीहा का कसूर क्या था? वजीहा इस बदबख्त को गलत कामों से रोकती थी, दूसरी खवातीन के साथ चक्कर चलाने से रोकती थी, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने को रोकती थी। यह उस बच्ची का कसूर था जो हर बीवी का हक है। उस बदबख्त ने मार कुटाई करता था, ईद वाले दिन भी उसको रहम ना आया, घर वालों से मिलने नहीं देता था। और बदकिस्मती ये कि ये अपने ही रिश्तेदार थे। रिश्तेदारों में इस माँ ने यह बेटी इसलिए ब्याई थी कि हो सकता है कि खुश रहे, सुकून में ज़िंदगी गुजारे, और उस खबीस बेटों को भी इस माँ ने ही पाला था। क्या पता था कि इनकी गोद उजाड़ देगा। माँ मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा की शादी कितना अर्सा पहले की थी? 7 साल पहले की थी। ये जो फ़रख अब्बास नाम है, हाँ जी। इसको भी आपने ही पाला था? जी, पाला भी था और पढ़ाया भी था, सब कुछ इसका मैंने किया था। जॉब भी दिलवाई थी। जॉब 10 साल इसने जॉब की मेरे घर रह के। मेरी वजीहा से 10 साल ये बड़ा था। आपने शादी कर दी कि शादी वजीहा खुश रहेगी? वजीहा खुश रहेगी। वजीहा एक दिन भी खुश रही इसके साथ? नहीं, एक दिन भी वजीहा खुश नहीं रही इसके साथ। क्या, बहुत जुल्म करता क्यों था। मारता था? क्यों इस तरह के सलूक करता था? पता नहीं क्यों सलूक करता था ऐसे मेरी बेटी वजीहा के को साथ। इसके नाजायज ताल्लुकात पता लगे थे? पता लग गए थे इसको सारा ना। ये अपने कुलीग जो थी इसकी, उनके साथ चक्कर थे इसके। इस वजह से वजीहा को वो ये मारता था। अगर मैं कहती थी कि वजीहा क्या बात है, मुझे बताना ही नहीं चाहती थी। वो अपना पर्दा रखना चाहती थी कि रखना मेरी चाहती माँ थी। हाँ जी, की नज़रों में ये गंदा ना हो गंदा हो जाए। जाए। फिर जब वजीहा कि हाँ बेटा हुआ, मैंने फिर कहा उससे, कहती नहीं मम्मा अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जैसे भी है ये ठीक हो जाएगा, मैं खुद ठीक करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर उसने उसे गोली से ही मार दिया। अब वजीहा ने कभी बताया था आपको कि इसके जो चक्कर है, कोशिश की हो कि माँ इसे समझाएं, आपने इसे बच्चों की तरह ही पाला है, कि ये दूसरी खवातीन के चक्करों में पड़ा रहता है? नहीं, इसने कभी नहीं कहा था, लेकिन वो कहती थी कि ये औरतों के चक्करों में पड़ा रहता है। पता नहीं कितनी सी लड़कियां हैं इसकी जो इसने रखी हुई हैं, ऐसे ही पता चलता था हमें। नौकरी क्या करता था? नौकरी ये यूनिलीवर में काम करता था, ये सुपरवाइज़र था ये। पता नहीं उसके बाद इसने उनके चक्करों में पड़ गया ये, पता नहीं अपने आप लड़कियाँ को थी वो कुलीगी थी इसकी? कुलीग थी इसकी। अच्छा, कुलीग थी। कुलीग थी, हाँ जी। कोई फ्लैट भी वगैरह भी बता रहे थे कि अलहदा हाँ लिया जी, हुआ था इसने? फ्लाइट लिया हुआ था इसने लैदा। ये पहले हमारे वो पास अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था? अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था। ये वहीं रखता था, वहीं औरतों को लाता था। इसी वजह से तो वजीहा के साथ उसके ताल्लुक ठीक नहीं थे। वजीहा रोकती थी? वजीहा रोकती थी, मना ही नहीं होता था। उसके बाद ही इसने कोई दूसरी शादी की ख्वाहिश भी रखता था? वजीहा ने ये हमें नहीं बताया था कि इसने शादी की हुई है या अच्छा, इसने नहीं। शादी कर ली थी? कर ली हुई थी, लेकिन हमें नहीं बताया था। हमारी बेटी ने हमें बताया ही नहीं, हमारी बेटी ने, कि इसने शादी की है। फोतगी जिस दिन वजीहा फोत हुई है, उसके बाद उसने बताया है लोगों ने कि वजीहा ने उसने फ़रूख ने शादी की हुई है। तो हमें पता ही नहीं था कि इसने शादी की हुई है। बच्ची को बताया कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली? खुदकुशी कर ली। हमें बताया बच्ची ने खुदकुशी कर ली है। तो वो
पहले बताया खुदकुशी कर ली है, खुद को गोली मार ली है, फिर बताया नहीं ये ऐसे नहीं कहना, सीढ़ियों से गिर गई है। ये कौन आपको कहता रहा कहने को? पहले उसके मियाँ ने कहा, फ़ारूक ने, कि खुदकुशी कर ली है, गोली चला ली है इसने। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन आता है कि सीढ़ियों से गिर गई, उसकी नंद ने किया है। कि ये आप लोगों ने बताना है सबको? सबको बताना है कि इस सीढ़ियों से गिरी है, खुदकुशी का नहीं बताना। जब आप वहाँ पहुंची किस हालत में बच्ची सांसें ले रही थी नहीं नहीं, कि दम तोड़ के हुई थी? दम तोड़ गई थी, तीसरे घर में पड़ी हुई थी, अपना घर से निकाल के तीसरे घर वालों को सेन में रखा हुआ था उसे, जबकि उनका अपना भी घर काफ़ी बड़ा था। उन्हें तरस ही नहीं आया इस बात का। तो मेरे साथ कोई मेरे गले नहीं लगा, कोई मेरे उनके घर में से गले नहीं लगा कि ये वजीहा की माँ आई है, हम इसके गले तो लगे, मामी है हमारी, हमसे इतना प्यार करती है। तो मैं अकेली उनकी मामी थी, तो मैंने इन सब को लेके चली हुई थी। ये गरीब थे, मैं इनको देती भी बहुत थी, लेकिन इन्होंने मेरे पे कोई, मेरी बेटी पे और मेरे पे कोई इन्होंने तरस नहीं खाया। उसकी लाश लावारस लावारस अकेली छोड़ी हुई थी, अकेली लोग जमा थे, खुद देख रहे थे वो आएंगे, जनाजे का ऐलान करवाया हुआ था, उनके आने से पहले ही हम नहला धुला के दफन कर देंगे। कैसे पता लगा कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था? इन्होंने खुद ही गोली मारी? ये पुलिस आई हुई थी, हमारे आने से पहले ही पुलिस आई हुई थी, फिर हमें पता चला। इतने खून सफेद, इन्हें नहीं पता लगा रिश्तेदार है? उस बच्ची को कैसे जवान किया? हाँ जी, हाथों में खेली हुई बच्ची को कैसे आसानी से मार दिया? मार दिया। हाँ जी, मैंने कहा कहाँ गोली लगी थी उससे, मुझे वहाँ लेके जाओ। वो सारा साफ कर दिया, बच्चे डर रहे थे, पूरे घर की सफाई कर दी थी उन्होंने, सारी सफाई उसकी नंद ने की है ना, जो वहाँ रहती थी। वजीहा से आखिरी बात क्या हुई थी? आखिरी बात हुई थी, पहले उन्होंने कहा था हमने आना है आपकी तरफ, वजीहा ने कहा था? वजीहा ने कहा था कि हमने आना है आपकी तरफ। ईद हम मियाँ साहब ईद पढ़ आए थे, उसके बाद की बात है ये, कि हमने ना आना है आपकी तरफ। फिर कॉल आ गई, मियाँ उसके नमाज़ पढ़ के आए हैं, फिर कॉल आ गई हमने नहीं जाना, उन्हें बुला लो। तो मारपीट भी करता था? मारपीट भी करता था बहुत वजीहा ज़्यादा। को क्यों घर नहीं ले आई? इस दुनिया से रुखसत कर दिया, घर क्यों नहीं ले आई? वो आने ही नहीं देता था, वो नहीं आने देता था, अगर आ भी जाता था वो लेने ही नहीं आता था। फिर उसकी सास लेने आती थी कि भेज दो वजीहा को ना, मैं ठीक नहीं रहती। वो नहीं आ लेने भेजता था मेरे कितने घर। बच्चे हैं आपके? मेरी 6 बेटियाँ हैं। 6 बेटी हैं। वजीहा सबसे छोटी थी? वजीहा बड़ी से छोटी थी, दूसरे नंबर पे थी। कुछ कहना चाहती हैं डीपीओ साहब को, मरियम नवाज को, कि हो सकता है एक माँ की सुन लें? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी सुन लो बात, मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, खुदा के वास्ते और बेटियों पे ना ये जुल्म करें, रहम करें ये सारे, उसको सज़ा दिलाएं, जितनी भी मिल सके सज़ा दे। जैसे मेरी बेटी को उसने गोली से मारा है, उसे भी मरवा दें, उसे भी मरवा दें मेरी बेटी को। उसने मेरी बेटी को मार दिया, गोली मार दी दरिंदे ने, जिसको मैंने खुद पाला था, अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी। उसने मेरी बेटी को खुद उसने मारा अपने हाथों से, फिर कहता है ये नहीं, खुद इसने खुदकुशी की है। बताओ बच्ची छोटी सी कैसे गोली चला सकती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। अभी कुछ भी नहीं हमारे हक में हो रहा। अल्लाह, आपको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, सुलह के प्रेशर भी हैं? हाँ जी, बहुत सुलह के प्रेशर है कि सुलह कर लें आप। अभी दिन कितने हुए, 7 सालों में किसी ने कभी ये नहीं कहा था वजीहा को सही रख लो, किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा था। अब वही कह रहे हैं कि इसे छुड़वा दो, माफ़ी दिला दो। कैसे दिला दे माफ़ी? वजीहा चली गई, मैं कैसे दिला दूँ? अगर वजीहा के हस्बैंड को माफ़ी मिल गई, उसे दरिंदे को, तो बाकी बच्चियों का क्या होगा? पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का क्या बनेगा इनका ना? वो रोज़ रोज़ ये खबरें कौन कौन सुनेगा? एक माँ की गोद उजाड़ दी, और रिश्तेदारी में अब सुलह का मामलात, खुदा का खौफ करें, कत्ल कर दिया है। 6 बेटियां थी, एक बेटी की जान ले लिया। जिस माँ सारी ज़िंदगी अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख सकती, अपनी बच्ची से बात करने को तरसेगी, शायद इसे सारी ज़िंदगी अफसोस रहे कि जब मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था, काश मैं इसे यहाँ पे घर ले आती, उसके दुख बैठ के बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे सामने सांसें तो लेती। आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसकी रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ उन्होंने
चेंज करवाई है पैसे दे के, बहुत जुल्म कर रहे हैं वो। ये डॉक्टर भी क्यों उसकी रिपोर्ट चेंज कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता ये बच्ची है, उनके पास डॉक्टरों के पास बेटियां नहीं हैं या पुलिस वालों की बेटियां नहीं हैं? क्यों नहीं उसका कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे? अल्लाह ताला सब्र दे। और ये याद रखें कि एक अदालत आप लोगों की, एक अदालत रब की है। जिस दिन वहाँ पर हाजिर होगी ना, ये माँ का गिरेबान पकड़ेगी, फिर झंझोड़ेगी, फिर उसे जवाब देना। खुदा का खौफ करें, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। एक माँ रो रही है, उसकी बच्ची दुनिया से चली गई है और वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और वो उम्मीद कोशिश कर रही है कि उसे हो सकता है कि इंसाफ मिल जाए इस माशरे में। लेकिन ये बदबख्त माशरा जिंदा भी नहीं रहने देता, मरने भी नहीं देता। मैंने नहीं उसे माफ़ करना, क्योंकि वजिया के बाबा जो हैं उसकी बहन का घर है वो। वजिया की सास मेरे मियाँ की बहन है, उनके दिल में फिर भी बहन की ममता है। लेकिन मेरी वजिया मेरी बेटी, मेरी आंदरें थी, मेरा जिगर का टुकड़ा था, मैंने उसको नहीं माफ़ करना। वापस नहीं आना अब। जिसने अब वापस नहीं आना, मैं रो उसे लें, चीख लें, कुछ भी कर लें, जो उसने मर्जी। वापस नहीं आना, नहीं आना। नहीं आना उसने वापस। मैं कहती हूँ इंसाफ दिलवा दे, अल्लाह उसका हक दे दे, उस दरिंदे को वही सज़ा दे जो मेरी वजीहा को उसने सज़ा दी थी।